ट्रंप के नए एटमी प्लान के बाद क्या पुतिन करेंगे जंग का ऐलान? क्या अमेरिका और रूस में कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? मैं विदेश मंत्रालय, रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय, विशेष सेवाओं और संबंधित नागरिक एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वे इस मामले पर अतिरिक्त जानकारी जुटाएं, सुरक्षा परिषद के अंदर इसका विश्लेषण करें, परमाणु हथियार परीक्षणों की तैयारी की संभावित शुरुआत पर समन्वित प्रस्ताव पेश करने के लिए हर संभव कोशिश करें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नया फैसला अमेरिका की धड़कनें बढ़ाने वाला है। पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिया है। रूस में अब बड़े पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी परमाणु क्षमता को तैयार रखना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी के हित में वाशिंगटन की कार्रवाइयों के जवाब में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी फौरन शुरू करना सही है। नोवाया जेमेल्या आइलैंड की सेंट्रल टेस्ट साइट पर फोर्स और संसाधनों की तैयारी इस काम को कम समय में पूरा करने की इजाजत देती है। पुतिन लगातार दुनिया को रूस की परमाणु शक्ति दिखा रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने एक के बाद एक 3 नए परमाणु हथियारों से नाटो और अमेरिका को चौंकाया था, लेकिन अब वो इससे भी बड़ा करने जा रहे हैं। पुतिन के ऑर्डर पर रूस नई जनरेशन की क्रूज मिसाइल बना रहा है। ऐसी क्रूज मिसाइल जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक होगी और रेंज अनलिमिटेड। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। परमाणु इंजन और अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइलों को बनाने का काम शुरू हो गया है। उनकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 3 गुना ज्यादा होगी और वो हाइपरसोनिक हो जाएंगी। हमने हाल में ही इस कमरे में मौजूद कुछ सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा की। पुतिन ने नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल बनाने की बात कहकर ट्रंप और 26 नाटो देशों के हाथ पैर फुला दिए हैं। रूस में न्यूक्लियर इंजन से चलने वाली क्रूज मिसाइलों पर तेजी से काम हो रहा है। पुतिन की इन मिसाइलों पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा है। इससे क्रूज मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। परमाणु ईंधन से चलने की वजह से कई दिनों तक हवा में उड़ान भर सकती है। नाटो देशों की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाली पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल साउंड की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेंगी। साउंड की गति करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलें 3675 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें जहां एक निश्चित पाथ पर उड़ान भरती हैं, वहीं क्रूज मिसाइलें अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती हैं। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है, जबकि क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी कम होती है। पुतिन आगे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलों को हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ाना चाहते हैं। पुतिन के एटमी प्लान से अमेरिका समेत पूरे नाटो में खलबली मची है, तो इधर रूस पर पुतिन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़ैपोरिज़िया में पुतिन का वोस्तोक ग्रोप टॉर्नेडो GMLRS यूक्रेनी ठिकानों पर मौत बनकर फूट रहा है। यूक्रेन के क्रास्नोअमेक्स से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बड़ी कंक्रीट की इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी फौज ने तोप से बमबारी कर दी।